नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर करीब 9 बजे अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां से वे साबरमती डी केबिन पहुंचे और रेलवे के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां उन्होंने 85,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का शुभारंभ किया, की आधारशिला रखी और 10 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद वे साबरमती आश्रम पहुंचे, जहां कोच आश्रम का उद्घाटन किया और अभय घाट में जनसभा को संबोधित किया। अभय घाट में अपने संबोधन में उन्होंने कहा, साबरमती आश्रम 120 एकड़ में फैला था, जो धीरे धीरे अतिक्रमण के चलते 5 एकड़ जमीन में सिमट कर रह गया। एक समय यहाँ छोटे बड़े 63 घर बन गए थे। हमने यहाँ 55 एकड़ जमीन मुफ्त कराई है। लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी और जन नायक जनता पार्टी जेजेजे का गठबंधन जेजेपी का गठबंधन टूट गया है। इसके बाद औपचारिक ऐलान बाकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ राजभवन में राज्यपाल को पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा सौंप दिया। इसके बाद भाजपा ने अध्यक्ष नायब सैनी को मुख्यमंत्री पद का बहुमत से मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी बनाया है। इस बीच जेजेपी लीडर दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में अपने विधायकों के साथ अगली रणनीति पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। देखना यह होगा कि यह जो जिनको अभी मुख्यमंत्री चुना है भाजपा ने, वो अपना बहुमत कैसे सिद्ध कर पाते हैं, क्योंकि निर्दलीय भी है वहाँ पर और जेजेपी के जो विधायक हैं अभी उनके समर्थन से खट्टर सरकार चल रही थी। लेकिन अब सैनी जी किस तरह से बहुमत साबित कर पाएंगे, यह एक बहुत बड़ी चुनौती होगा। देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू हो गया है। 2019 में जब इसका कानून सदन में पारित हुआ था, तब देश में कई जगह विरोध हुआ था। गुवाहाटी में ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले लोग सड़कों पर उतरे थे और हिंसा भड़की थी। इसके बाद CAA का मामला थम गया था। बीते दिनों जब गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा चुनाव के पहले CAA लागू करने का बयान दिया, उसके बाद आसू ने विरोध की तैयारी शुरू कर दी थी। इस बार 30 जनजाति संगठन और 16 दलों का विपक्षी मंच विरोध पर उतरा है, लेकिन पूरे देश में कई जगह इसका स्वागत भी किया गया है। कश्मीर से लेकर पंजाब तक, बांग्लादेश तक, जो जिस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो कुछ ऐसे अल्पसंख्यक लोग हैं जिनको यहाँ शरण दी जा रही है, और उनके बीच में खुशी का माहौल है, क्योंकि उन्हें भारत की नागरिकता अब मिल पाएगी। भाजपा की केंद्रीय चुनाव प्रचार समिति CEC की दूसरी बैठक देर रात तक चली थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा शामिल हुए। सूत्रों के मुताबिक बैठक में दूसरी लिस्ट के लिए 7 राज्यों के 90 कैंडिडेट के नाम लगभग फाइनल कर लिए गए हैं। इनका ऐलान कभी भी हो सकता है। बिहार, तमिलनाडु और उड़ीसा की लिस्ट में देरी हो सकती है, क्योंकि उसे अभी वेटिंग में रखा गया है। अगली मीटिंग में तय किया जाएगा। दिल्ली शराब नीति केस में CBI की स्टेटस रिपोर्ट साउथ एवेन्यू कोर्ट ने सुनवाई होगी। 22 फरवरी को CBI ने स्टेटस रिपोर्ट सौंपी थी। इसके पहले 5 फरवरी की सुनवाई में कोर्ट ने CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की वकील के साथ रिपोर्ट शेयर करने से इनकार कर दिया था। स्पेशल जज MK नागपाल ने रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया था। पंजाब के लुधियाना स्थित इसलू भवन में किसान नेता हरमिंदर सिंह लखोवाल की अगुवाई में संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक में कुल 25 के करीब जत्थेबंदियों ने भाग लिया। इस दौरान 14 मार्च को दिल्ली रामलीला मैदान में महापंचायत करने के लिए निर्णय पर चर्चा की गई। महारैली की तैयारियों को किसान नेता जयसा ने जायजा लिया। बैठक में समस्त किसानों ने विशेष तौर पर यह कहा जा रहा है कि वे अपने साधनों से दिल्ली पहुंचे, अलग अलग रास्तों से दिल्ली पहुंचे, लेकिन वहां पर महापंचायत जरूर करें। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने अयोध्या पहुंचे। CM के साथ 133 सदस्यों का डेलीगेशन भी था। दशरथ कुंड पर 100 करोड़ से बनने वाली महेश्वरी समाज की धर्मशाला की नींव रखी। इस धर्मशाला में 300 कमरे होंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस दौरान परिवार के सदस्य के रूप में मौजूद थे। CM भजनलाल शर्मा ने रामलला को साष्टांग प्रणाम किया, फिर कहा, शताब्दियों की प्रतीक्षा, प्रण और प्रार्थना के बाद आज कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और प्रदेश पदाधिकारियों के साथ रामलला के दर्शन किए हैं। दक्षिण रेलवे सालेम डिवीजन ने तमिलनाडु के नीलगिरी में स्पेशल
टॉय ट्रेन की घोषणा की। यह ट्रेन 29 मार्च से 1 जुलाई तक चलाई जाएगी, जो मेट्टुपालायम ऊटी कुन्नूर ऊटी के बीच दौड़ेगी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एशियन पब्लिक टीवी पर। आप बने रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।